देखो, जो एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया है या सब्जेक्ट को ऐड किया है, उनका एग्ज़ाम कब होगा, टीएमए कब होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट अभी आया है अप्रैल मई 2023 सेशन वालों का, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट को ऐड भी किया है। और उनका क्वेश्चन है कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमने सब्जेक्ट अभी चेंज किया है, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा टीएमए कब होगा, हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने सब्जेक्ट ऐड किए हैं वो भी पूछ रहे थे कि सर हमारा टीएमए कब होगा, हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम कब होगा। ये सब चीज़ें आप लोग बताओ और इस पर आप एक वीडियो सेपरेटली बनाओ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए बना दिया है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको एक नोट मिलता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आप बैक साइड में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखो, जब आप लोग सब्जेक्ट ऐड करने जाते हो ना, तो वहाँ पर लिखा आता है कि जो सब्जेक्ट अभी आप ले रहे हो उसका एग्ज़ाम डायरेक्ट 3 महीने बाद होगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट में दिया जाता है। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, सब्जेक्ट ऐड करते हो, तो दोनों टाइम पे आपको ये नोट दिया जाता है कि अभी जो सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो या अभी जो सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो, इसका एग्ज़ाम जो है ना, जिसके बदले में आप देखो चेंज कर रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट भी लोगे, तो उसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है अगले 3 महीने में एनयूएस कंडक्ट करेगी। 3 महीने से पहले पहले आप लोग एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, ये क्लियरली वहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ। तो अगर आपने देखो यहाँ पर अभी अभी आपने यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया है या सब्जेक्ट को ऐड किया है, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अगले 3 महीने में एनयूएस जो होने वाला है एनयूएस में, उसमें आप भाग ले सकते हो। ठीक है, अगले 3 महीने में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं एनयूएस में, उसमें आप यहाँ पे एलिजिबल हो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करके एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि एग्ज़ाम कब होगा, मैंने आपको बता दिया। जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो उसके अगले 3 महीने बाद आपको एनयूएस अलाउ करती है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ना आप लोग की यहाँ पे सेटलमेंट बैठती है पहले। ठीक है, आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो भी आपकी सेटलमेंट होगी, सब्जेक्ट ऐड करोगे तो भी आपकी सेटलमेंट होगी, और उन सब को अरेंजमेंट बैठाने में एनयूएस को टाइम लग जाता है 3 महीने का। इसीलिए जब आप लोग अप्लाई करते हो ना, मैंने आपको देखो बताया भी है वीडियो में, जब आप लोग चेंज करोगे या फिर आप सब्जेक्ट को ऐड करोगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक नोट दिया गया है, जिसका मतलब है 3 महीने से पहले आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन को नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि सर हमने एग्ज़ामिनेशन के लिए सब्जेक्ट चेंज कर लिया है, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। हमारा टीएमए कब होगा, हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाओ। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपने अभी कोई सब्जेक्ट चेंज किया है, उसके बदले में कोई और सब्जेक्ट लेके आए हो, या अलग से आपने सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया है, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा सबसे पहले आप ये समझो। अगर आपने अभी किया है तो अभी का करंट सिचुएशन लेके चल ले। देखो, अभी चल रहा है आप लोग का जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई है आज। अगर आप देखो आज के डेट में अपना कोई सब्जेक्ट चेंज करते हो या कोई सब्जेक्ट ऐड करते हो, 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, अगर आप आज के डेट में ऐड कर रहे हो तो उस केस में यहाँ से आपको 3 महीने बाद का लेके चलना है कि आपका एग्ज़ाम वो वाला जिसमें आपने अभी चेंज किया है सब्जेक्ट को या ऐड किया हो, उसका एग्ज़ाम अगले 3 महीने में एनयूएस आप लोग को अलॉट करने वाली है। आप 3 महीने बाद यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप जुलाई में अभी कर रहे हो अपना सब्जेक्ट चेंज या फिर सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपका एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, नवंबर में आप एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे दिसंबर वाले में, अगर आप अभी कर रहे हो तो। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी अपना यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो या सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो उस केस में आप लोग दिसंबर में जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करो कि अगर आप देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एलिजिबल हुए, ऑन डिमांड एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम के लिए बैठे, तो उस केस में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं होगा, उस केस में आप लोग का टीएमए नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझो कि आप देखो, जैसे कि आपने अभी अपना यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया है या सब्जेक्ट कोई ऐड किया है, आप चाहते हो कि अप्रैल 2024 में उसका एग्ज़ाम दो, आप चाहते हो कि अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम दो उसका, तो ऐसा भी पॉसिबल है, आप दे सकते हो। लेकिन उस केस में आपको अप्रैल 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो शेड्यूलिंग करी गई है कि टीएमए इस समय देना है अप्रैल 2024 सेशन के स्टूडेंट्स का,
या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस समय होने वाला है अप्रैल मई 2024 स्टूडेंट्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आपको अपने मर्ज़ी से नहीं चलना होगा। जैसे कि सपोज करो कि आपने अभी सब्जेक्ट चेंज किए हो, ठीक है, आपने कोई सब्जेक्ट ऐड किए हो, जैसे कि सपोज करो कि आपने इंग्लिश का यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किए हो, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको अगर देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, आपको टीएमए देना है, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि आप एग्ज़ाम कब देने वाले हो, थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैंने इंग्लिश का भी ऐड किया है सब्जेक्ट, और उसका एग्ज़ाम मैं अप्रैल मई 2024 में दूंगा, फाइनल एग्ज़ाम जो होता है थ्योरी का वो। तो उस केस में मेरा टीएमए कब होगा, उस केस में मेरा टीएमए कब होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं। उस केस में आप लोग का टीएमए कब होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका टीएमए होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है देखो कि आपने हिंदी ही लिया है या इंग्लिश ही लिया है, ठीक है, सबके लिए सेम है। अगर आप देखो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, तो आप लोग का आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप थ्योरी का एग्ज़ाम कब देने वाले हो, जो कि फाइनल एग्ज़ाम माना जाता है एनयूएस में, वो एग्ज़ाम कब देने वाले हो। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि मैंने इंग्लिश अभी ऐड किया है सब्जेक्ट, और मुझे इंग्लिश का जो एग्ज़ाम देना है वो अप्रैल मई 2024 में देना है, ठीक है। तो उस केस में मेरा टीएमए कब होगा, उस केस में मेरा टीएमए होगा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में मुझे टीएमए यहाँ पर अपलोड करना होगा वेबसाइट पे बना के, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो फीस जाएगी वो भी आपकी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। हालांकि अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए अभी सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का होगा यहाँ पर आप देखोगे तो मार्च में। अगर आप ये मन बना के चल रहे हो कि अप्रैल मई 2024 में एग्ज़ाम देना है, जो सब्जेक्ट आप अभी ऐड करे हो या फिर आपने चेंज किए हो, उसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल मई 2024 में देना है, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में होगा, क्योंकि अप्रैल मई 2024 सेशन का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है। तो आप लोग को कहने का मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको देखो अगर पब्लिक एग्ज़ाम देना है तो पब्लिक एग्ज़ाम की शेड्यूलिंग पहले ही हुई पड़ी है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, टीएमए कब होगा, थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते कि मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसी दिन ले लो या टीएमए इसी दिन ले लो, नहीं। जो सेशन का रूल है, जो सेशन का गाइडलाइंस है, जैसे सेशन चलता है हर साल उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। बाकी देखो अभी अगर आप चेंज कर रहे हो तो उस केस में दिसंबर में भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि जनवरी टू मार्च तक भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलने वाले हैं, ठीक है। जनवरी टू मार्च तक ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलेंगे जिसमें आप लोग एलिजिबल होंगे। उसमें आप लोग का ना टीएम होगा ना प्रैक्टिकल होगा, डिसाइड आपको करना है। बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग समझ भी गए होंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, और पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम है, उस पर आप लोग कांटेक्ट करना। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे तरीके एक और अपडेट लेके।